हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। शुरू करते हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स का वीडियो बिना किसी देरी के। पहले हम करेंगे करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होती है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि बोलते अपने यहाँ, अगर बात करें अपने यहाँ, दो चीज़ें हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा होता है निम्न सदन, ऐसे ही ब्रिटेन में निम्न सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, और राज्यसभा होता है उच्च सदन, ऐसे ही ब्रिटेन में उच्च सदन होता है कौन सा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सो इसे आप राज्यसभा भी बोल सकते हो या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है फेमस क्रिकेटर इयान वॉथम को। वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वायुसेना ने पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख को बनाए गए हैं, इनका नाम है विवेक राम चौधरी इसके प्रमुख बनाए गए हैं। और अगर वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके। भारत एयर फाइबर सर्विसेज किस टेलीकॉम कंपनी की एक पहल है। एयर फाइबर सर्विसेज ये पहल है बीएसएनएल की। देखिए, भारत में केवल 4 टेलीकॉम कंपनीज बची हैं, केवल ये एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, आइडिया और वोडाफोन। इन दोनों का मर्ज हो गया था, आइडिया और वोडाफोन का। ठीक है, तो ये केवल 4 कंपनियां बची हैं। और भारत एयर फाइबर सर्विसेज ये पहल है बीएसएनएल की, जैसा कि नाम में दिख रहा है, नाम में ही भारत आ रहा है तो समझ लो बीएसएनएल की है। ठीक है, और बीएसएनएल के जो चेयरमैन हैं वो हैं पीके पुरवार। अभी हाल ही में पीके पुरवार चेयरमैन हैं। और संचार मंत्री कौन है, हमारे संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद हमारे संचार मंत्री हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। ओके। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के 6 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। अपने राज्य में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क ये बनाएगा, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये 6 राज्य हैं कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, लास्ट आजमगढ़। तो ये 6 राज्य हैं, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़। इन 6 राज्यों में बनेगा ये। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक दो चीज़ें बता दूं मैं। एक है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये जोड़ता है लखनऊ को गाजीपुर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और एक एक्सप्रेस वे और है जो जोड़ता है मेरठ को प्रयागराज से। ये भी एक एक्सप्रेस वे है, इसका भी याद रखना आप लोग। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। बाल श्रमिक विद्या योजना, जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको सही शिक्षा मिल सके। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना ये शुरू की है। और कुशीनगर एयरपोर्ट आपने सुना है, कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में ही एक एयरपोर्ट और बन रहा है जिसे बोलते हैं जेवर एयरपोर्ट, नोएडा में। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ये योजना भी चलाई थी। और एक आयुष कवच एक ऐप भी चलाया है, आयुष कवच ऐप। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके। किस आईटी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कौन सा आईआईटी संस्थान है वो, जैसे गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 मिला है। ये आईआईटी संस्थान है आईआईटी खड़गपुर। और ये मिला क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो गीले कपड़े से बिजली पैदा करने का यंत्र बनाया है, गीले कपड़े से बिजली पैदा करने का। सो ये आपको याद रखना है, आईआईटी खड़गपुर, इसलिए मिला है इनको गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार। और आईआईटी खड़गपुर वही है जिसमें पढ़े थे सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई कौन है, सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ।
गूगल के और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, दोनों के सीईओ हैं ये सुंदर पिचाई। और एक बात और बता दूं, आईआईटी दिल्ली के पिछले साल 50 वर्ष पूरे हो गए थे, ठीक है। और आईआईटी बॉम्बे ने एक ध्रुव नाम का माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया है, ध्रुव। किसने डोडो ड्रॉप एक फाइल साझा करने वाला एक ऐप विकसित किया है? डोडो ड्रॉप ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक ऐप था जिसका नाम है वी ट्रांसफ़र, जो कि नीदरलैंड का ऐप था, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इसको बंद कर दिया है सरकार ने, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ठीक है। तो अब ये डेटा शेयरिंग ऐप बनाया है एक लड़के ने, जो भारत का लड़का है, जिसका नाम है अशफाक महमूद चौधरी, जो कि जम्मू कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का, केवल 17 साल का लड़का है ये, ठीक है। अशफाक महमूद चौधरी, इसने बनाया है डोडो ड्रॉप। और ये फाइल, वीडियो हो चाहे आपका पीडीएफ हो, कुछ भी हो, सब साझा कर लेगा बिना किसी इंटरनेट के। ये सबसे अच्छी बात है, बिना किसी इंटरनेट के। ओके, सो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में होने वाली महिला विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप से भारत ने हटने का फैसला किया है? किस देश में होने वाली थी ये होने वाली थी कुआलालंपुर में, और कुआलालंपुर है मलेशिया में। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया में होने वाली थी। मलेशिया के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति नाम है इसका। और मलेशिया में हेडक्वार्टर है विश्व बैडमिंटन फेडरेशन का, ठीक है। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है मलेशिया में, ये भी याद रखना। और कुआलालंपुर को यूनेस्को ने, कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया की ना, यूनेस्को ने विश्व बुक कैपिटल डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड बुक कैपिटल। तो अगर आपसे पूछे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 किसे डिक्लेयर किया गया है, तो वो है मलेशिया का कुआलालंपुर। ओके। किस आईटी कंपनी ने एम हेल्दी कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा ऐप लॉन्च किया है? एम हेल्दी को लॉन्च किया गया है टेक महिंद्रा के द्वारा, टेक महिंद्रा ने लॉन्च किया है एम हेल्दी को। सो ये आंसर है, ठीक है। और विप्रो के हाल ही में सीईओ बनाए गए थे जिनका नाम है थियरी डेलापोर्टे, थियरी डेलापोर्टे। लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया है? ये याद रखना, इसका विषय था लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, ये इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने, अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। सो ये भी आपको याद रखना है। ओके। और अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर। ओके। किस रेलवे जोन में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है? कौन सा रेलवे जोन है? ये रेलवे जोन है उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे ने शुरू की है व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि इससे सामान की ढुलाई होगी, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? ये शुरू की गई है दिल्ली से त्रिपुरा तक, पहली जो चली है वो दिल्ली से त्रिपुरा। और दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में एक जगह है किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज से जिरानिया तक, जिरानिया त्रिपुरा तक। सो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके। और एक बात मैं बता दूं, मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कल या परसों की वीडियो में कि एक अंतर्राज्यीय जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी वो कहाँ की गई थी? उत्तराखंड में। तो वो मैंने जो जगह बताई थी उसमें एक नाम लिया था मैंने, श्रीनगर, श्रीनगर। ये श्रीनगर उत्तराखंड में ही स्थित है, माइनर सी मिस्टेक है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। ये श्रीनगर एक छोटी सी जगह है जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। तो ये आप ध्यान रखना, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। सो ये आप लोग मेंशन कर लेना फिर से। ओके। अब आते हैं हम आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि जी किशन रेड्डी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी किशन रेड्डी समिति यानी किस लिए बनाई गई है ये समिति? लोनार झील ये किस राज्य में स्थित है? लोनार झील। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। ई ऑफिस पोर्टल ये किसने शुरू किया है? ई ऑफिस पोर्टल को कंफ्यूज नहीं करना आप लोग ई सचिवालय पोर्टल से। तो
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ई ब्लड सर्विसेज किसने बनाया है? कौन सा संगठन है जिसने ई ब्लड सर्विसेज नाम का एक ऐप बनाया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इंस्टा फ्लेक्सी कैश ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये किस बैंक ने शुरू की थी? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। सो ये था क्विज। अब देखेंगे आंसर्स। जी किशन रेड्डी समिति ये बनाई गई थी फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। लोनार झील ये स्थित है महाराष्ट्र में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 ये बहुत ही मशहूर हैं, भारत के हैं लेकिन अमेरिका में ये रहने लगे हैं। इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर रतन लाल। ओके। ई ऑफिस पोर्टल ये चलाया है किसने? सीबीआईसी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ये शुरू की है झारखंड ने, झारखंड। ई ब्लड सर्विसेज ऐप ये शुरू किया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 7 जून को, 7 जून। इंस्टा फ्लेक्सी कैश ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की थी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि आईसीजीएस कनकलता बरुआ यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ ये किस कंपनी ने बनाया है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नमस्ते योगा पहल ये किस मंत्रालय ने शुरू की थी? नमस्ते योगा पहल। सो ये आपको आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। सो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं कल 7 अगस्त की वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@माशारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।